हालांकि हम सभी हर दिन कुछ ना कुछ न्यू प्लान जरूर करते हैं, बट उसे इम्प्लीमेंट शायद ही करते होंगे। अब रात भर की डिहाइड्रेट बॉडी को एक गिलास पानी के साथ हाइड्रेट करते हैं। हर बार एक नई शुरुआत करते हैं, इस बार थोड़ा अलग करते हैं। पढ़ाई को मिस नहीं करेंगे, बस ये होगा कि इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले और बाकी चीज़ें बाद में। एक्सरसाइज ज़रूरी है, पर उसे भी अब लास्ट में क्या करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारी स्टडी ज़रूरी है। और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे पता लगता है कि यार हमें ये चीज़ सबसे पहले कर लेना चाहिए। अब जैसे कि आज 1 तारीख है, 1 मई, और आज से हम अपने टाइम टेबल में थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। कल थकावट की वजह से मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाया, हालांकि क्लिप मेरे पास रखी हुई थी। वो क्लिप को मैं फास्ट बना के एकदम सेंड कर दूंगा। कल की जो आधी क्लास बची थी वो भी कंप्लीट नहीं कर पाया, और जस्ट अभी उठने के बाद पूरा शरीर दुख रहा। सबसे पहले वो क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाकी के काम। और हमें परफेक्ट टाइम टेबल, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, बट इस बार टाइम टेबल बना के चलेंगे। और जो हमारी डायरी थी उसमें हमारे गोल्स और हमारे प्लान्स लिखेंगे पहले, क्योंकि लिखने से आधी ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो पहले वो क्लास कंप्लीट करते हैं, फिर आगे की सारी चीज़ें। अब ये क्लासेस हालांकि मेरी अगले दिन की थी, और मैं अगले दिन का टास्क पूरा नहीं कर पाया क्योंकि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। हालांकि सिर्फ 30 से 45 मिनट की है, जो कि आराम से कंप्लीट हो जाएगी। एक मोटा मोटा हिसाब लगा तो इकोनॉमी की क्लास अभी 17 दिनों तक चलेगी। और इन 17 दिनों में अब सिर्फ क्लास के भरोसे नहीं रह सकते, हमें अपने लिए एक अच्छा टाइम टेबल बनाना होगा, क्योंकि 1 मई से लेकर अगले 1 मई तक टोटल 1 साल बचे हुआ है। और हमारा अटेम्प्ट वैसे ही ना चला जाए, कुछ प्लान तो बनाना होगा ना। अब प्लान बने या ना बने, उससे पहले हमें नहा धोकर रेडी हो जाना है, क्योंकि हम नहा धोकर ही अपने सारे टास्क को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि सुबह से अगर हम नहा धो लेते हैं तो हमें एक फ्रेश माइंडसेट रहता है कि यार हमने एटलीस्ट हमारे दिन के कुछ टास्क तो पूरे करें। अब इसके बाद मुझे चाहिए थी एक एनर्जेटिक कॉफ़ी, और कॉफ़ी के बिना जिस तरीके से मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता है, हो सकता है तुम्हारा दिन भी चाय के बिना स्टार्ट नहीं होता। और बहुत सारे चाय लवर होंगे जो हर सर दर्द में, हर थकावट में चाय को याद करते हैं। उसी तरीके से मैं भी दिन में 2 से 3 कप कॉफ़ी तो पी लेता हूँ। हाँ, हालांकि मैंने ये थोड़ा कम कर दिया है जब से मैंने ये अपनी यूट्यूब जर्नी और अपनी हेल्थ पर ध्यान देना स्टार्ट किया है, नहीं तो उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी एडिक्टेड था। अब हम सभी बिगिनर लेवल से थोड़े बहुत तो ऊपर आ चुके हैं, इसलिए हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आना, या फिर ये कहूँ कि सेल्फ डाउट होना एक आम बात है। अब मैं ये सोच रहा था क्यों ना हम क्लासेस तो कंप्लीट कर ही रहे थे, साथ में रिवीजन भी स्टार्ट कर रहे थे, बट अब हमें एनसीईआरटी भी स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि एनसीईआरटी हमने पढ़ी तो थी, पर शायद उस समय इतनी सीरियसली तरीके से ना पढ़ी थी। लेकिन इस बार हमें अगर टेस्ट सीरीज लगानी है तो क्यों ना एनसीईआरटी फिर से स्टार्ट की जाए। और जैसा कि मैंने कहा था, नई शुरुआत हर समय बेकार नहीं होती, और एक नया पड़ाव एक नई उम्मीद भी देता है साथ। एनसीईआरटी का रिवीजन फिर से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से काफी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मैं ये सोच रहा था कि एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं वो सबके नाम लिख लेते हैं, और देन फिर अभी एनसीईआरटी के 45 से 60 मिनट निकाल लेंगे और पूरी क्लासेस कंप्लीट कर देंगे। क्लासेस से मेरा मतलब है सिर्फ रीडिंग और टेस्ट सीरीज। तो सबसे पहले इनके नाम लिख लेते हैं और फिर आगे की स्टडी कंटिन्यू करते हैं। अब इसी एनसीईआरटी के लिए मैं 4 कॉलम रेडी कर लेता हूँ, इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ताकि 6 to 12 ये सारी एनसीईआरटी के नाम में लिख सकूं। हालांकि मेरे दिमाग में एक थॉट और आ रहा है कि मैं इनके लिए माइंड मैप भी क्रिएट कर लूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जो 6th क्लास में वो शायद 12th क्लास में हो, शायद जो 9th क्लास में वो 11th क्लास में हो, मतलब ये कहीं ना कहीं ओवरलैप हो ही जाते हैं। इसलिए मैं उनके लिए भी बहुत जल्द माइंड मैप बना लूँगा। और इस तरीके से मैंने सारे चार्ट तो रेडी कर लिए, और साथ ही साथ विज्ञान
और सोशोलॉजी, इनकी भी क्लासेस के लिए कुछ ना कुछ रेगुलर बेसिस पे करना होगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें मिलकर हमारी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। और इस बार नो कॉम्प्रोमाइज़ फॉर एनसीईआरटी, क्योंकि अगर मैंने कंप्लीट कर ली तो शायद मुझे लगेगा, या ये कहूँ कि मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो मिल ही जाएगा कि हाँ मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट करी। क्योंकि बहुत सारे टॉपर ये कहते थे कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, और अगर बाई चांस हमारा ना हो तो हमें ये मलाल ना रहे कि यार हमने एनसीईआरटी को मिस किया। और उम्मीद तो यही है कि हम सब एक बार इस जंग में जीतेंगे जरूर। रही बात आज की, तो मैंने आज भी अपने टू डू लिस्ट को इग्नोर कर दिया, लेकिन हाँ मुझे पता था कि मुझे क्या क्या करना है, इसलिए मैं अपनी डायरी में लिखता भी गया। और अपनी क्लासेस, और मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी क्लासेस पता नहीं क्यों बहुत लेट डाउनलोड हो रही हैं, शायद इंटरनेट प्रॉब्लम ये हो सकती है, बट जो भी हो अपनी क्लासेस को कंप्लीट करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है, क्योंकि ये 3 घंटे से अब 4 घंटे पर स्विच हो चुकी हैं। मतलब कि एक क्लास 4 घंटे और 2 क्लास 8 घंटे, बट फिर भी इन्हें 2x पर कंप्लीट करते करते हमारी पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं। और अब वक्त हो चला था एक छोटे से ब्रेक का, बट ब्रेक के बाद हमें सुकून कहाँ मिलने वाला था, क्योंकि अभी तो हमारा स्ट्रगलिंग फेज है और इसी फेज में हमें बहुत सारे काम करना होगा। जैसे कि अब हमारी कोचिंग क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी थी। अब कोचिंग क्लासेस का टाइम मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मॉर्निंग में कर दिया जाए, क्योंकि रात में रिवीजन आसानी से हो सकता है और अपना थोड़ा बहुत रिवीजन करके बाहर टहलने निकल जाते हैं। क्योंकि आज हम अपनी एक्सरसाइज पर नहीं गए थे, हालांकि एक क्लिप में मेरा चेहरा भी था, बट मैं बहुत बेकार दिख रहा था, या यूं कहूँ कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो रही थी, इसीलिए मैं उसे नहीं शूट करता हूँ। मैं अपने टास्क को इसलिए ज़्यादा सीरियसली लेता हूँ क्योंकि यही टास्क मुझे मोटिवेट करते हैं। क्योंकि लाइफ में कुछ चैलेंजेस आते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम टूट जाएंगे, हम बिखर जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। उन्हीं चैलेंजेस को पार करके हम एक न्यू वर्जन में आते हैं। जैसे कि आज के सारे टास्क कंप्लीट करें, एक्चुअली में करें, अब नेक्स्ट डे के टास्क पहले ही लिख लेंगे, क्योंकि अब हम एनसीईआरटी सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। और एनसीईआरटी सीरीज इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें एक मलाल ना रहे कि हमने कुछ किया नहीं है। और अब मैं चाहता हूँ कि हम फिर से अपने नाइट शेड्यूल पर जाएं, क्योंकि कोचिंग क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अब मुझे नहीं पता मेरा चैनल कब तक मोनेटाइज होगा, शायद मेरी जॉब लग जाए या फिर मैं कहीं और से अर्निंग करने लग जाऊं। इसलिए अभी की कंडीशन में मुझे कोचिंग क्लासेस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, और रिचार्ज वगैरह और कुछ बुक्स वगैरह जो यूपीएससी एग्जाम में काम आए। और हाँ, हमें इस बार अदर चीज़ों पर भी फोकस करना होगा। अदर चीज़ मतलब एक क्लासेस फिर रिवीजन, फिर एक क्लासेस फिर रिवीजन, मतलब रिवीजन इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और एक और चीज़ है, हमने जनवरी की मंथली मैगजीन तो पूरी कंप्लीट कर ली थी, पर अभी हमने बुलवाई है फरवरी की मंथली मैगजीन। तो जब तक फरवरी की मंथली मैगजीन आती है तब तक हमें एक बार फिर से जनवरी की मंथली मैगजीन की एक बार रीडिंग तो कर ही सकते हैं। तो नेक्स्ट डे से हम मैक्सिमम 5 दिन में ये बुक फिर से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट डे में ये बुक फिर से कंप्लीट करेंगे। आज हर रात की तरह इस बार भी हमारी ओवर थिंकिंग को हमारा सर दर्द स्टार्ट हो चुका है, और आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं।